यानी अभी रिसेंटली अभी आपके सामने केस आ जाएगा कि यहाँ जो एक्सपायर गंदम है, जो बहुत बड़ी डील सामने आने वाली है, और मैं बैनुल-अक़वामी फॉरेंसिक कराने का इरादा रखता हूं, मैं मूव कर रहा हूं। ये वाला जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, यानी अपने पहले वाले नोटिफिकेशन को वापस लेके नया नोटिफिकेशन देना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको फिलफौर उड़ा देगी, क्योंकि कल जा रहे हैं फवाद चौधरी साहब और आप सब लोग रुजू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, मैंने तो जैसे बताया ना, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया था। उसके बाद मैंने अपना शेख रशीद साहब की तरफ से भी, मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से आज को नोटिस का रिक्वेस्ट कर दिया हुआ है मैंने। और सिर्फ ये कलअदम होगा, हम इससे आगे गए हैं, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन के लिए गए हैं। हम सिर्फ इस बात पे नहीं गए हैं, हम निगरान हुकूमत के अगेंस्ट भी सेटअप एक्शन के लिए गए। निगरान नहीं, जब वफाकी हुकूमत के क्या उस सारे खाते में नहीं आती, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल वो तो देखिए ना, तो सारे के सारे तौहीन अदालत में आते हैं ना। मैं अगली बात कर रहा हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत अब यहाँ बैठी है, जिसने जो कुछ किया है, यानी अभी रिसेंटली अभी आपके सामने केस आ जाएगा कि यहाँ जो एक्सपायर गंदम है, जो बहुत बड़ी डील सामने आने वाली है, और मैं बैनुल-अक़वामी फॉरेंसिक कराने का इरादा रखता हूं, मैं मूव कर रहा हूं कि जो आटा सस्ता देने के नाम पे जो बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये खिलवाड़ कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड लेके। क्या मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो सस्ता आटा स्कीम है उसके अंदर जो आटा प्रोवाइड किया जा रहा है ये एक्सपायर्ड गंदम है? जी बिल्कुल, ये अभी बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए। ये आपने खुद देखा है इसको, या आपने विटनेस किया है, या वेरीफाई करवाया? मेरे पास 4 लोगों ने अभी राब्ता किया है मेरे से, और उन्होंने मुझे डिटेलें फराहम की हैं। मैं बाकायदा कल नोटिस दे रहा हूँ इस गवर्नमेंट को, मैं पूछने लगा हूँ कहाँ से ली है, किस तरह ली है, और ये सस्ती आप जो दे रहे हैं ये डील कहाँ से है। ये कुछ तो सुनने में ये आ रहा है जो सिंध के अंदर जो वो गंदम थी ना, जो जाया पड़ी हुई थी, वो किसी ना किसी तरह से बिक गई है। अब पता नहीं कैसे बिकी है, ये सारा वो डाटा हमने लेना है और सारा डाटा हम लेके आएंगे। और ये जो देखे ना, ये 2 दिन काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो बात, असल जो बात है ना, कि वो आईडी कार्ड्स को कल क्या इस्तेमाल करना है, किधर लेके जाना है, ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो मैं कहना चाहता हूं कि निगरान हुकूमत का पहले दिन का पता था कि जनाब मोहसिन नबी को लगा देना है। इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया, जो निगरान जो वफाकी हुकूमत चाह रही थी वही कर, ट्रांसफर पोस्टिंग वही बंदे लगा के सारा कुछ करने के बाद अब क्या रह गया? 90 दिन का आना ना, तो ये तो कह रहे हैं 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर से पीछे 90 दिन एक और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज भी है, फारग हो गई, निगरान हुकूमत की वज़ीर आला वापस आ गए। नहीं आजर सिद्दीक साहब, मैं इससे पहले कि अफजल साहब के पास जाऊं, निगरान हुकूमत की जुरिस्डिक्शन या कैपेसिटी में ये है कि वो इमरान खान साहब के लगाए गए इल्जामात जो कि उनके मुमकिना कत्ल की साजिश से मुतालिक हैं, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील करवाए या इंक्वायरी स्टैंड करवाए, बजाय इसके कि उस JIT को आगे बढ़ाया जाता जिनके ऊपर उनके कातलाना हमले की तहकीकात हो रही थी। वो ये रखते हैं कैपेसिटी, या फिर ये चल रहे हैं खुद से ही? निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे काम करना है। ये जो बता रहा हूं कि ये बी टीम है ना, ये PDM की बी टीम है, ये सारे जितने काम किए ये सारे हमने तो चैलेंज कर दिया हुआ है ना, JIT को बनाना भी, ये सारा हम कोर्टों में ले गए हुए हैं। और जुडिशल कमीशन के हवाले से दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, जो जमान पाक पे सानिया हुआ। अभी आप देख रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट में 3 दफा इमरान खान आए, जहां आंसू गैस कितने शैल हुए, यहाँ कितने दरवाजे टूटे आप सबने देखा, और कोर्टों में वहां पर इस्लामाबाद के अंदर आंसू गैस भी शैल किए जाते हैं, कंटेनर भी लगा दिए जाते हैं, और इमरान खान को कत्ल करने की साजिशें भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे
जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।